Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST History. The chapter name is Rise of New Religions. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसे मैंने पहले आपको उपनिषद के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, राइज ऑफ न्यू रिलीजन, रिलीजियस सेक्ट्स, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे अलग अलग धर्मों का विकास हुआ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वेट अ मिनट। जैनिज्म में मैंने भगवान महावीर के बारे में आपको बताया था, जो कि एक लिच्छवी प्रिंस के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर त्याग दिया था। ही लेफ्ट हिज होम फॉर हिज एनलाइटमेंट। और इस भगवान महावीर की टीचिंग से स्टार्ट करना है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, यहाँ से स्टार्ट करना है। आज मैंने कल यहाँ तक पढ़ाया था कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और फिर उसके बाद अपने ज्ञान को दूसरों में बांटा था, यानी कि प्रीचिंग की थी, उपदेश दिया था। अब टीचिंग से स्टार्ट करना है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, 5 डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स मीन्स मैंने आपको बताया था सिद्धांत। तो जैन धर्म में 5 डॉक्ट्रिन्स थे, 5 सिद्धांत थे उनके धर्म के। कौन कौन से थे? जैनिज्म टॉट 5 डॉक्ट्रिन्स। जैनिज्म हमें 5 डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताता है। पहला कौन सा? डू नॉट कमिट वॉयलेंस, हमें वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पीक अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथियानी चाहिए। ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इट इज सेड दैट ओनली द 5th डॉक्ट्रिन्स वाज एडेड बाय महावीर, द अदर 4 बीइंग टेकन ओवर बाय हिम फ्रॉम प्रीवियस टीचर्स। और ये कहा जाता है, ये माना गया है कि केवल 5th डॉक्ट्रिन जो ऑब्जर्व सेलिबेसी थी, वो सिर्फ भगवान महावीर ने डाली थी, ऐड की थी, और बाकी सारी डॉक्ट्रिन्स बाकी के पहले के प्रीवियस टीचर्स ने, पहले के गुरुओं ने ऐड की थी। द फॉलोअर्स ऑफ महावीर वर नोन एज द जैन्स, और जो भी फॉलोअर्स थे भगवान महावीर के, वो जैन कहलाते थे। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स to discard clothes completely and live a more austere life. Austere means होता है simple life, austere। और वो अपने फॉलोअर्स से कहते थे, भगवान महावीर अपने फॉलोअर्स को ये उपदेश देते थे कि उन्हें अपने कपड़ों को त्याग देना चाहिए और एक सिंपल लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। दे हैड टू ऑब्जर्व ऑल द 5 डॉक्ट्रिन्स इन देयर लाइफ्स, उन्हें पांचों सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। द वोट ऑफ नॉन किलिंग वॉज प्रैक्टिस टू द मैक्सिमम एंड नॉन वायलेंस वॉज अ रिचुअल फॉर द जैन। द वो मीन्स प्रतिज्ञा करना, और वो कहते थे कि हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमें किसी भी पशु को नहीं मारना चाहिए। नॉन किलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसावादी धर्म पर भी वो विश्वास करते थे, उसका भी उपदेश देते थे। इन लेटर सेंचुरीज जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, दिगंबर्स एंड श्वेतांबरस, दिगंबरस एंड श्वेतांबरस। और बाद में उन्होंने क्या किया? जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, 2 पार्ट्स में जैनिज्म को डिवाइड किया गया। कौन कौन से? दिगंबरस एंड श्वेतांबरस। दिगंबरस वर आर्डेंट फॉलोअर्स
दिगंबरस क्या थे? आर्डेंट मीन्स होता है एक्साइटेड, उत्साही, किसी काम को करने की इच्छा होना, क्यूरियस होना। तो दिगंबरस वर आर्डेंट फॉलोवर्स ऑफ महावीर एंड लिव्ड इन ऑस्टियर लाइफ। वो एक उत्साही थे और महावीर के फॉलोवर थे जो कि एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। दे चूज नॉट टू वियर क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते थे। द श्वेतांबरस wore a white dress and covered his mouth with a piece of white cloth। और श्वेतांबरस सफेद कपड़े पहनते थे और अपने फेस को, अपने मुंह को किससे ढकते थे? व्हाइट क्लॉथ से, अ पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ से ढकते थे। The early Jain discarded the Sanskrit language, mainly patronized by the Brahmins, and taught their doctrines in Prakrit। The early Jain discarded the Sanskrit language। पहले के जो जैन लोग थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। और पैट्रोनाइज्ड मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना। पैट्रोनाइज्ड बाय द ब्राह्मण एंड टॉट देयर डॉक्ट्रिन इन प्राकृत। और संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ करके उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया। द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि उस समय लोगों की साधारण भाषा थी, कॉमन लैंग्वेज थी। द अडॉप्शन ऑफ प्राकृत बाय द जैनास हेल्प द ग्रोथ ऑफ दिस लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर। और जो प्राकृतिक भाषा को उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, उसने हेल्प द ग्रोथ ऑफ दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की ग्रोथ में भी हेल्प की और लिटरेचर में भी इसका उपयोग हुआ। नेक्स्ट है आपका बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बुद्ध, सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, was the son of the chief of the Republican tribe of Sakya। बौद्ध धर्म का विकास किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने, जिनका दूसरा नाम सिद्धार्थ था। उन्हें फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता था। वो was the son of chief of the Republican tribe of Sakya। साक्य धर्म के रिपब्लिकन ट्राइब के चीफ सन थे। द बुद्ध और एनलाइटेंड वन was born in 566 BCE at Lumbini। और उनका जन्म 566 BCE में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध left his life of a prince and abandoned his family in search of true knowledge। और बुद्ध ने, abandon मीन्स होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। बुद्ध लेफ्ट हिज लाइफ ऑफ अ प्रिंस, क्योंकि बुद्ध का जन्म एक राजा के महल, राजा का बेटा था वो, तो उसके पास सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था, वो बहुत रिच था। तो उसने ट्रू नॉलेज की खोज में, इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज, ही लेफ्ट हिज होम, हिज किंगडम एंड हिज फैमिली इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। तो उसने अपने ट्रू नॉलेज की खोज में अपने फैमिली को, अपने किंगडम को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ही प्रैक्टिस एसेटिज्म। एसेटिज्म मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया था, तप करना, तपस्या करना। ही प्रैक्टिस्ड एसेटिज्म फॉर 6 years एंड देन इवेंचुअली अटेन साल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। और फिर उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध ने क्या किया? 6 साल तक तपस्या की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। He attained enlightenment under the people tree at Bodh Gaya in Bihar and understood the cause of suffering in the world। जब तक गौतम बुद्ध अपने राजमहल में रहते थे, उन्हें सांसारिक दुख के बारे में, वर्ल्डली सफरिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि ओल्ड एज क्या होती है, किसी को चोट लगना क्या होता है, किसी डिसीज क्या होती है। उन्होंने हमेशा, जब तक बड़े हुए तब तक उन्होंने हमेशा खुशी खुशी ही देखी, अच्छाइयाँ ही देखी। उन्हें कभी भी सफरिंग्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जब उन्होंने अपना किंगडम छोड़ के जब बाहर वर्ल्डली थिंग्स के सामने गए, तब उन्हें सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ।
He attained enlightenment under the पीपल ट्री at बोध गया in बिहार। बिहार में बोध गया में पीपल ट्री के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि संसार में बहुत सारी सफरिंग्स हैं और उनका कारण क्या है। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो जगह थी सारनाथ। हिज सर्मन वाज कॉल्ड द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, और धर्म चक्र प्रवर्तन। ये वर्ड जो बड़ा सा लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। His sermon was called the turning of the wheel of law। उनकी उपदेश को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता था, या धर्मचक्र प्रवर्तन। For about 45 years he kept on wandering, preaching and meditating continuously. He passed away in 483 BCE at कुशीनगर। और फॉर अबाउट 45 ईयर्स तक उन्होंने इधर उधर वेंडर करते रहे, घूमते रहे, उपदेश देते रहे, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था उसके बारे में लोगों को बताते रहे, मेडिटेशन करते रहे। और फिर उसके बाद 483 BCE में उनकी डेथ हो गई कुशीनगर नामक स्थान पर। टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, उनकी शिक्षाएं क्या थी बुद्ध की? The teachings of Buddha were practical and simple, which took note of the realities of the day। और जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो प्रैक्टिकल थी, सिंपल थी, और जो हमारी डेली लाइफ से, रियलिटीज से रिलेटेड थी। The doctrine of karma was essential to the Buddhist philosophy। philosophy means होता है दर्शन। The doctrine of karma, जो कर्म का जो सिद्धांत था वो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल था, जरूरी था। बुद्ध बिलीव दैट आर एक्शंस वेदर गुड और बैड इन्फ्लुएंस अस इन दिस लाइफ एंड ऑल द नेक्स्ट वंस। और उनका माना जाता था, उनको ये विश्वास था कि जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका असर हमारी लाइफ पर पड़ता है और अगले जन्म में भी उसका असर पड़ता है। The Buddha taught in the language of the ordinary people Pali so that everybody could understand his message। और बुद्ध जब प्रीचिंग करते थे, उपदेश देते थे, तो पाली भाषा जो कि वहां की कॉमन लैंग्वेज थी उसमें देते थे ताकि लोग उसे समझ सके। As a result of organized preaching under the auspices of Sangha, Buddhism made rapid strides even in the lifetime of Buddha। Strides means होता है प्रोग्रेस करना, और auspices means होता है प्रोटेक्शन करना। As a result of organized preaching under the auspices of Sangha, Buddhism made rapid strides even in lifetime of Buddha। और जैसे कि वो प्रीचिंग करते थे, उपदेश देते थे, तो उससे संघ में प्रोटेक्शन होता था। वो संघ यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो उपदेश देते थे, वो प्रोटेक्शन बनाकर रखते थे, और इससे बौद्ध धर्म का काफी प्रोग्रेस हुआ, काफी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। द मोनार्कीज ऑफ मगध, कोसाला एंड कौशाम्बी एंड सेवरल रिपब्लिक स्टेट्स एंड देयर पीपल अडॉप्टेड दिस रिलीजन। और ये सारे लोगों ने, ये सारे राजाओं ने, मगध के राजा कोशाला और कौशाम्बी, ये सारे स्टेट्स ने भी इनके धर्म को अडॉप्ट किया, अपनाया। देयर वर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म which made it popular and different from existing religions। और यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं बौद्ध धर्म के जो कि उन्हें दूसरे रिलीजन से डिफरेंट बनाते हैं और काफी पॉपुलर थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है। फॉर नोबल ट्रूथ, बुद्धास टीचिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो 4 नोबल ट्रूथ्स के अकॉर्डिंग थी। पहला क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो संसार है वो
दुखों से भरा हुआ है। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर एंड और थर्स्ट। जो दुख का, हमारे दुखों का जो कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होती। दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। इस दुख को हमें खत्म कर देना चाहिए। दिस सॉरो कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ। और इस दुख को हम एंड कर सकते, खत्म कर सकते एट फोल्ड पाथ से। कौन से हैं एट फोल्ड पाथ? राइट फेथ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट मेडिटेशन। तो ये थे एट फोल्ड पाथ जो कि बुद्ध के अकॉर्डिंग थे, जिससे कि हम सांसारिक दुख से दूर हो सकते थे। तो ये था आज का आपका पार्ट थर्ड। आई विल meet you tomorrow with the next part of this chapter. I'm going to end this class. Good day.